हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंट ट्रेड पर और रेगुलर परफॉर्मेंस शोइंग वीडियो पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की परफॉर्मेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी इस चैनल पर नया है तो मैं उसका उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सॉफ्टवेयर का। तो ये दोस्तों बाय सेल सिग्नल देने का आपको काम करता है कि जहाँ पर भी ये बाय या सिग्नल मैच कंडीशन मैच कराए। 5 कंडीशंस होती है इसमें बाय या सेल करने से पहले। अगर 5 कंडीशन किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में मैच है तो वहाँ पे आप अपनी कॉल या पुट या फिर ये जो इक्विटी कैश में आप अपनी बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों इंट्राडे में भी काम करता है, ये पोजिशनल में भी काम करता है। अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडर हो तो आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 30 से 1 घंटा होगा। ठीक है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 5 मिनट होगा। और इक्विटी में तो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो उसमें आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो आप 1 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ठीक है, और 5 मिनट भी आप टाइम फ्रेम रख सकते हो अगर आप थोड़ी थोड़ी ज़्यादा देर होल्डिंग के लिए जाना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं आपको 5 कंडीशंस बताता हूँ, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो दोस्तों होगी है ट्रेंड डायरेक्शन। अगर ये ग्रीन कलर में है तो आपको ओनली बाय ट्रेड के बारे में सोचना है। ठीक है, और दोस्तों पहले ही मैं आपको बता दूं कि एक्यूरेसी इसकी 80 to 85% है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में लोग आपको बोलते मिल जाएंगे कि 99, 95 या फिर 100% एक्यूरेसी। इतनी एक्यूरेसी किसी भी इंसान की या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो वो आपको झूठ ही बोल रहा है। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 85% होती है, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही चलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन तो होगी है ट्रेंड डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन होगी एरो। थर्ड कंडीशन होगी है जो ब्लू कलर की कैंडल आपको दिख रही होगी, ये एरो के ऊपर ये ब्लू में ही होनी चाहिए कैंडल। ये फोर्थ कंडीशन होगी है जो रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुई है लाइन, फोर्थ। और फिफ्थ कंडीशन होगी डाउन साइड का हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर कल ही इसने मैच करवा दी थी और आज भी सभी कंडीशंस मैच थी, क्योंकि हम पिछली कंडीशंस को अगर ये सॉफ्टवेयर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, सभी कंडीशन अगले दिन भी मैच करवा रहा है, तो आप फर्स्ट कैंडल को छोड़ के अगली कैंडल पे आप बाइंग ट्रेड बना सकते हो। क्योंकि फर्स्ट कैंडल ज़्यादा इसमें बायर सेलर और ज़्यादा गैम्बलिंग करने वाले आते हैं पहली 5 मिनट की कैंडल पर। ठीक है, तो आपको पहली 5 मिनट की कैंडल को आपको अवॉइड करके सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री बनानी है और एसएल आपको रखना है ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके नीचे। ठीक है, और मैं पहले ही आपको बता दूं, हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर आपका एसएल 3 से 4 पॉइंट का बना है तो आपका टारगेट 6 से 8 पॉइंट का तो मिनिमम होना ही चाहिए उस ट्रेड में। ठीक है, तो इसमें देखिए इसने सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच करवाई और ये देखिए कितना अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया। 1:4, 1:5 इसने दिया। बट मैंने आपको जो बोला कि आपको ओनली 1:2 ही लेना है। ठीक है, अगर आप ट्रेड करना चाहो इसके ट्रेंड के हिसाब से तो आप ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके साथ साथ इसके नीचे नीचे आप अपना एसएल ट्रेल करके ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एस एल आर रहेगा, यहाँ पे एस एल रहेगा, जहाँ पर भी ये कैंडल इसकी ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इनको क्रॉस करे वहीं पर ही अपना ट्रेड क्लोज कर दो। ठीक है, और या फिर जो मैंने आपको बताया 1:2 जहाँ पे भी हिट हो आपका टारगेट, वहाँ पे आप अपना एग्जिट करके निकल जाओ वहाँ से उस ट्रेड से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए इसने यहाँ पे सेल सिग्नल भी बनाया है तो ये वैलिड नहीं रहेगा, वो मैं बता देता हूँ क्यों वैलिड नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने सेल सिग्नल बनाया, ये लाइन भी रेड थी, ये जो कैंडल है ये भी रेड थी, बट ये जो डाउन साइड का हिस्टोग्राम ये देखिए ये ग्रीन में ही था। ठीक है, तो इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपको थोड़ा फेक सिग्नल इसमें देगा, मतलब कि इसमें आपको फिल्टर भी होगा। ये अगर सभी कंडीशन कहीं पर भी मिसमैच है तो उस ट्रेड को आपको अवॉइड ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये मैच नहीं हुई कंडीशन, तो इस ट्रेड को आपको लेना ही नहीं था। लास्ट में देखिए इसने एरो दिया यहाँ पे ब्लू कलर की कैंडल भी थी, डाउन साइड का हिस्टोग्राम भी ग्रीन था और ट्रेंड डायरेक्शन भी ग्रीन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बट ये जो लाइन थी ये रेड में ही थी। ठीक है, तो बाय ट्रेड भी आपको नहीं लेनी, और अगर आप लेना भी चाहोगे इंट्राडे में तो भी नहीं ले सकोगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट में तो आपका क्या ही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये लाइन ग्रीन भी होती तो भी आप इंट्राडे में क्या ही कर लोगे, मतलब कि 15 से 20 मिनट में आपकी कितनी ऊपर चली जाएगी ये मार्केट। ठीक है, तो आपको मार्केट में टाइम देना है इस सॉफ्टवेयर के साथ, और लास्ट के जो 15 से 20 मिनट बचे हों उनमें कोई भी सिग्नल बन जाए तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है,
आपको शुरू के सिग्नल में ही आपको 5 मिनट वेट करके या फिर आप थोड़ा बहुत टाइम दे के सॉफ्टवेयर को, तब आप इसके सिग्नल पे ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, ये एशियन पेंट का चार्ट था जो आप देख रहे हो, और मैं कुछ स्टॉक के चार्ट दिखाकर फिर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी आज का परफॉर्मेंस आप सबके साथ शेयर करूंगा कि आज कैसा रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये भेल का चार्ट है जो आप देख रहे हो। इसमें देखिए BHEL, इसमें देखिए इसने कल ही सभी कंडीशन मैच करवा दी थी। यहाँ पे आपने फर्स्ट कैंडल को छोड़ के सेकंड कैंडल पे बाइंग करनी थी। ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके नीचे आपका SL रहेगा और टारगेट आपका 1:2, तो 1:2 तो यहाँ कहीं पे ही अचीव हो गया होगा आपका। और अगर आपने फिर भी एग्जिट नहीं किया होता तो ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इनका, ये जो नॉर्मल कैंडल है इनका नीचे क्रॉस होने तक का थोड़ा वेट कीजिए, तो इस वाली कैंडल पे आप एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड कलर में भी हो गई है ये जो लाइन, तो ये आपको थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड के लिए शो किया होगा इसने कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, अभी आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। बट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, वापस से इसने सभी कंडीशन दोबारा मैच करवाई। इस वाली कैंडल पे आप दोबारा अपनी एंट्री बना सकते थे। और ये जो ब्लू कलर कैंडल है इसके नीचे आपका SL, टारगेट आपका 1:2 दोबारा इस ट्रेड में आपका अचीव हो गया। ठीक है, और दोस्तों कोई भी कंडीशन कहीं पर भी मिसमैच हो जाती है तो अपनी एंट्री, जो आपने एंट्री बनाई हुई है वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, या फिर सिंपल जो मैंने आपको बताया हुआ है जहाँ पर आपने एंट्री ली और 1:2 आपका टारगेट अचीव हुआ तो सिंपल आप वहाँ से निकल जाओ। इसमें भी ऐसा ही था, इसमें भी देखिए आप, ये बॉस लिमिटेड का चार्ट है ये। इसमें देखिए फर्स्ट कैंडल को छोड़ के अगली कैंडल पे आपने बाइंग की, इसके नीचे आपका SL रहा होगा, ये देखिए 26588। तो आप अगर बड़े स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहते तो इसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बड़े स्टॉक्स बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते, 500 600 700 वाले स्टॉक ही ट्रेड करते हैं। तो इसको या तो आप अवॉइड कर सकते थे या फिर आप इसमें एंट्री बना सकते थे। और इसमें आपका SL इन कैंडल्स के नीचे अगर आपको SL बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो आपको अवॉइड करना, ओनली छोटे SL वाली ट्रेड को ही आपको लेना। बट इसमें इतना बड़ा भी SL नहीं था, आपको पॉइंट्स के हिसाब से बड़ा लग रहा होगा। बट ये स्टॉक भी देखिए आप, 26,000 का ये स्टॉक था, तो 26,000 के स्टॉक में आपका 100 200 300 पॉइंट का SL तो बनेगा ही। ठीक है, और टारगेट आपका मिनिमम 600 पॉइंट का तो होना ही चाहिए। तो इसमें देखिए आराम से इसने ये कितना हाई लगाया, इसने 27,000 कुछ का, तो इसका मतलब कि आपका टारगेट इसमें आराम से ही अचीव हो गया है। ठीक है, तो ये आपको देखना है और अपनी ट्रेड को पंच करना है, ये आपको सिंपल। यहाँ पे देखिए इसने, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये मिसमैच करवा दी थी, तो यहाँ पे आप एग्जिट भी हो सकते थे। यहाँ पे आप अगर आपने एंट्री बना ली थी तो यहाँ पे इसमें देखिए कंडीशन मिसमैच हो गई, ये जो ग्रीन कलर की लाइन थी रेड में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे आप अपना जो पोजीशन है वो एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बाद में इसने दोबारा कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच करवाई, इस वाली कैंडल पर दोबारा एंट्री लेके इसके नीचे आप पैसे लगा के और टारगेट आप आराम से बुक कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना है। ये RBL बैंक का चार्ट है जो आप देख रहे हो, इसने मतलब कि कल सेलिंग कंडीशन मैच करवाई थी, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिया था। आज देखिए इसने बाइंग कंडीशन मैच करवाई सभी इस वाली कैंडल पर। ठीक है, आपका SL रहेगा इन कैंडल्स के नीचे, आपका कितना SL बना होगा आप बताइए, 156 या 7 पे आपकी एंट्री हुई, ये 155 मतलब 2 पॉइंट का आपका SL बना, 4 पॉइंट का आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो 160 कहाँ पे, यहाँ पे आपका अचीव हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए इसने रेड, ये जो लाइन है ये रेड में कन्वर्ट हो गई थी, तो आप यहाँ पे जितना भी आपका छोटा मोटा प्रॉफिट हो या फिर कोस्ट टू कोस्ट हो, यहाँ पे आपको निकल जाना है, वापस से एंट्री बनानी है, छोटा सा SL रखना है 1 से 2 पॉइंट का, वापस से देखिए कितना अच्छा इसमें टारगेट मिला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी भी दिखा देता हूँ। आज बैंक निफ्टी 1 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए बैंक निफ्टी में कितने पीछे से इसने लास्ट की बाइंग करवाई थी, मतलब कि इसने बाइंग करवाई थी इस वाली कैंडल पर। ठीक है, सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच थी। ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके नीचे आपका छोटा सा SL कितने का बना होगा, 49,002 पे आपने बाइंग की, SL आपका 49,975, मतलब कि 25 पॉइंट का आपका SL स्पोर्ट चार्ट पे बना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कितना बना होगा, ऑप्शन में आपका 15 से 20 पॉइंट का ही SL बना होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट चार्ट के हिसाब से ऑप्शन में कम ही SL बनता है। तो आपको ऐड द मनी बाय करना है, ऐड द मनी बाय करके इसमें देखिए 1:2 इसने यहाँ ही अचीव करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसने बाद में ये जो कंडीशन मिसमैच करवा के यहाँ पे आपको एग्जिट करवा दिया था,
या बाद में इसने देखिए दोबारा से सभी कंडीशन मैच करवाई और यहाँ पे आपने एंट्री ली होती 1:2 1:3 आपका अचीव हुआ, और ये देखिए 1:4 1:5 इसमें अचीव हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी आपकी एंट्री बने, और वहाँ पे अपना 1:2 का प्रॉफिट लेकर आपको निकल जाना है। ठीक है, इसमें देखिए सेलिंग में भी इसने यहाँ पे कंडीशन मैच करवाई, इसमें यहाँ पे इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा 1:2 टारगेट यहाँ पे भी अचीव हुआ आपका। और पीछे भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप, इसमें देखिए यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया, इसके नीचे आपका एसएल रहा होगा, ये देखिए 1:2 तो वैसे इसने दे दिया है यहाँ के आसपास के कहीं पे, बट अगर आपने फिर भी एसएल बुक नहीं, मतलब कि फिर भी आपने टारगेट बुक नहीं किया होता तो यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट निकल गए होते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर कैंडल है, आप यहाँ पे 2 कैंडल्स थोड़ी थोड़ी रेड बन गई है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, इस ट्रेड को। और यहाँ पे देखिए इसने सेल का एरो दिया है। ठीक है, सेल का एरो तो दिया, बट डाउन साइड का हिस्टोग्राम क्या है, ग्रीन है, तो आपको इस ट्रेड को भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपको फिल्टर, आपको सभी कंडीशन मैच करके आपको आराम से ट्रेड बनाना है। और ये दोस्तों अलर्ट भी देगा आपको, कोई भी सिग्नल कहीं पर भी बनता है तो वहाँ पे ये अलर्ट दे देगा कि स्टॉक में यहाँ पे ये सिग्नल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही देखिए इसने, मतलब कि स्टार्टिंग में ही इसने बाय सिग्नल दे दिया था बैंक निफ्टी में। अब बट इसमें देखिए आपने अगर सेकंड कैंडल पे ही आपने बाइंग किया होता तो इसमें देखिए ब्लू कलर की कैंडल कितनी नीचे है। ठीक है, तो इतना बड़ा एसएल तो आप नहीं लोगे स्टॉक में, मतलब कि ये जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, हालांकि ये भी ऊपर गया था आज, बट इतना बड़ा एसएल तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतना बड़ा एसएल आपको लेना है। ठीक है, इसको आपको अवॉइड करना है इस ट्रेड को, और छोटे एसएल वाली ट्रेड को ही आपको लेना है, 1:2 बुक करना और सिंपल निकल जाना है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, दिन की 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है आपको 1:2 के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर के साथ पूरे दिन बैठे रहो, वैसे प्रॉफिट तो होगा आपको, बट ये जो मार्केट है ये आपको खींचती रहेगी बार बार। ठीक है, तो इतनी ट्रेड आपको नहीं करनी है, दिन की 2 से 3 ट्रेड करी, 3 में से 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो गई, 3 में से 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो गई, तो भी आपको आराम से, मतलब कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप मतलब 11 बजे तक अपना काम करो और डन फॉर द डे करके अपना बाहर कहीं घूमने निकल जाओ, क्योंकि अगर मार्केट में एक छोटा आपने, मतलब कि लालच करके पिछली क्वांटिटी तो आपने 500 बाई की होगी, और आपने सोचा कि अब सॉफ्टवेयर फिर से आपको टारगेट देगा, तो आप उस अगली ट्रेड में आप 2000 क्वांटिटी बाय कर लोगे। ठीक है, और अगर आपका छोटा सा भी ये सॉफ्टवेयर एसएल करवा देता है तो आपका जो पिछला प्रॉफिट था वो निकल जाए, क्योंकि आपने क्वांटिटी ही 4 गुना बाय कर ली। ठीक है, तो ये आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी है, एक ही क्वांटिटी पे काम करना आपको, और जब आप परफेक्ट हो जाओ सॉफ्टवेयर के साथ तो आपको थोड़ी थोड़ी करके अपनी अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी है। ठीक है, ऐसे ही मैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए निफ्टी में आपको कल से ही इसने बाइंग की कंडीशन मैच करवा दी थी सभी, इस वाली कैंडल पे, इसके नीचे आपका छोटा सा एसएल होता। यहाँ पे देखिए आज ओपनिंग की सेकंड कैंडल पे इसने बाइंग की कंडीशन मैच करवाई थी, बट देखिए एसएल इसमें बड़ा है तो आप इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए सभी कंडीशन किस कहाँ पर मैच हुई, कहाँ पे इसने टारगेट दिया, ये देखिए सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच हुई, यहाँ पे इस वाली कैंडल पर, इसके नीचे आपका एसएल ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है तो आप इस ट्रेड को ले सकते थे। ये देखिए 1:2 1:3 आराम से इसमें अचीव हो गया। ये सेल ट्रेड आपको नहीं लेनी है, क्योंकि डाउन साइड का हिस्टोग्राम क्या है, ग्रीन है, तो आपको ये देखना है। और दोस्तों इसमें एसएल भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें एसएल हिट नहीं होंगे, बट आपको एसएल जो होंगे वो छोटे छोटे एसएल लेके निकल जाना है, और टारगेट में आपको वेट करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसका लाइव डेमो ले सकते हो, और आप इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी एक्यूरेसी के लिए आपके मन में थोड़ी भी शंका है तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हो। 15 दिन मैंने ट्रेड किए हुए हैं, 15 दिन में से मैं 13 दिन प्रॉफिटेबल रहा हूँ, 2 दिन मैंने लॉस किया है इक्विटी ट्रेडिंग में, वो मैंने अपना पोर्टफोलियो डाला हुआ है कि अगर कोई भी इस सॉफ्टवेयर के प्रति शंका रखता है तो वो उन शॉर्ट्स को जाके देख सकता है कि शॉर्ट्स में मैंने मतलब कि कहाँ पे बाय किया, क्या कहाँ पे इसने सिग्नल दिया, कहाँ पे बाय किया, कितना प्रॉफिट किया। हालांकि प्रॉफिट मेरा छोटा है क्योंकि मेरी जो कैपिटल है वो भी छोटी थी। ठीक है, 700 800 ऐसा मेरा प्रॉफिट है,
बट जो SL है वो भी आप देखना कि कंट्रोल में है। 200-300 रुपये के SL पे ही मैं निकल जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए दोस्तों, थैंक यू।